प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी वो कहानी होगी जादुई फूल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई फूल की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में नैना नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में फौत हो गए थे। उसके चाचा चाची उसको अपने घर ले गए थे और उसकी परवरिश करने लगे थे। नैना के चाचा काम की वजह से अक्सर बाहर रहते थे। वो अपनी चाची के साथ घर पर होती थी। उसकी चाची बहुत बुरी थी। वो नैना पर बहुत जुल्म करती थी। नैना, मैंने तुम्हें कहा था ना, रसोई में बर्तन पड़े हैं, उन्हें धो लेना। तुमने अभी तक बर्तन क्यों नहीं धोए? चाची, मैं अपना होमवर्क कर रही थी, वो अब खत्म हुआ है। मैं अभी जाकर सब बर्तन धो लेती हूँ। एक तो तुम्हारे बहाने खत्म नहीं होते। जाओ जल्दी जाकर सब बर्तन धो लो। नैना रसोई में जाकर सब बर्तन धो लेती है। उसके बाद उसकी चाची नैना से पोंछा लगवाती है। इसी तरह नैना बेचारी घर के सारे काम करती थी। एक दिन नैना की चाची उससे कहती है, जाओ नैना, जाकर कुएं से पानी भर कर लाओ। घर में एक बूंद पानी नहीं है। मगर चाची, अभी तो शाम होने वाली है, कुआं तो बहुत दूर है, मैं वापस कैसे आऊंगी? जैसे भी वापस आओ, मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे पानी चाहिए और अभी ही लाकर दो मुझे, वरना आज रात तुम्हें बाहर गुजारनी पड़ेगी। नैना बहुत परेशान हो जाती है। अगर मैं पानी लाने न गई तो चाची मुझे घर से बाहर निकाल देगी। मुझे पानी लाने जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर नैना पानी लाने चली जाती है। नैना को कुएं के पास बहुत डर लग रहा होता है, मगर वो बेचारी मजबूरी में पानी लेकर आ ही जाती है। एक दिन नैना के चाचा नैना से पूछते हैं, नैना बेटा, आज मैं मार्केट जाऊंगा, तुम्हें कुछ मंगवाना है तो बता दो। चाचा जी, मुझे कैंडीज बहुत पसंद हैं, आप मेरे लिए बहुत सी कैंडीज ले आना। इतने में वहाँ नैना की चाची जान आ जाती हैं। नहीं नहीं, इसके लिए कुछ पिलाने की जरूरत नहीं है। ये लड़की कोई काम नहीं करती, बस आराम ही करती रहती है। इसके लिए कुछ नहीं लाना। नैना के चाचा को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। नैना अपनी किस्मत पर बहुत रोती है। फिर एक दिन नैना कुएं पर पानी लाने गई होती है कि तभी उसे एक फूल नीचे पड़ा हुआ दिखाई देता है। नैना को फूल बहुत पसंद थे, इसलिए वो उस फूल को उठा लेती है और अपने साथ अपने घर ले आती है। नैना उस फूल को वहाँ गार्डन में लगा लेती है और उसे पानी देती है तो वो एकदम ताज़ा हो जाता है। और फिर वो फूल कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं एक परी हूँ। मुझे एक बुरे जादूगर ने इस फूल में कैद कर लिया था। अब जब तक मैं किसी की मदद ना करूँ मैं ठीक नहीं हो सकती। तुम मुझे अपनी समस्या बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद करके वापस परी बन सकूं। नैना बहुत खुश हो जाती है और फूल को अपनी सारी समस्या बताती है। फूल उसे एक डंडा देता है। तुम बस इस डंडे से कहना कि अपना कमाल दिखा और ये डंडा अपने आप सब कुछ ठीक कर देगा। नैना वो डंडा घर ले आती है और उसके बोलते ही वो डंडा नैना की चाची की खूब पिटाई करता है। अरे नास मिटे डंडे, क्यों इतना मार रहा है? बस भी कर दे, कहाँ से आ टपका तू? मगर वो डंडा एक नहीं सुनता और उसकी खूब पिटाई करता है। बाद में नैना उसे रुकने का कहती है तो वो गायब हो जाता है। नैना की चाची को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो नैना से माफी मांगती है। नैना बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम मेरी बच्ची जैसी ही हो। अब मैं तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं करती। इसी तरह नैना की चाची सुधर जाती है।
नैना की मदद करने से वो फूल फिर से परी बन जाता है और वो परी वापस परिस्तान चली जाती है। इस तरह नैना अपनी चाची के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया।